मुनिगण मिलन विशेष बने सब ही भांति हित मोर, तही मह पितु आय सुबहुरी सम्मत जननी तोर। हे मैया, वन में मुनि मंडली का मिलाप होने से मेरा विशेष हित ही होगा, और फिर पिताजी की आज्ञा और आपकी सहमति है, और मेरे प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। आज तो विधाता मुझ पर बहुत प्रसन्न है। हे मैया, हम सच कहते हैं राज तिलक लगता था माता भार हमें, वह भरत प्राण प्यारे को हो इसमें आनंद अपार हमें। और हे मैया, हम सच कहते हैं राज तिलक लगता था माता भार हमें, वह भरत प्राण प्यारे को हो इसमें आनंद अपार हमें। हम तो खुद सोचा करते थे थोड़ी जिंदगी बनो में दे, तब जानेंगे दुख है क्या जब जीवन दुखी जनों में दे। अम्ब एक दुख मोही विशेषी निपट बिकल नर नायक देखी। हे माता जी, मुझे तो एक बात का विशेष दुख है कि मैं पिताजी को अत्यंत व्याकुल देख रहा हूँ। हे माता जी, मेरे से कोई बड़ा अपराध अवश्य हुआ है, बस इन्हीं कारणों से पिताजी मुझसे बात नहीं करते। हे माँ, तुम्हें मेरी सौगंध है, तुम सत्य कहो। शपथ तुम्हार भरत की आना, हे तू न दूसर मैं कछु जाना। हे राम, कहो मैया। मैं तुम्हारी और भरत की सौगंध खाकर कहती हूँ, और दूसरा कोई कारण नहीं है। और हे राम, तुम तो अपराध के योग्य भी नहीं हो, वरन माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। तुम जो कुछ भी कहते हो वह सब सत्य है। पितहि बुझाई कहूँ बलि सोई, चौथे पन जही अजय सुन होई। और हे राम, कहो मैया। तुम अपने पिता को समझा कर वही कहो जिससे बुढ़ापे में अपयश ना हो। जिन उत्तम कर्मों से तुम जैसे पुत्र पाए हैं, उन सत्कर्म का निरादर करना उचित नहीं है। गई मूर्छा राम ही सुमरी, नभ फिर करे बटलीन। सचिव राम आगमन कही, विनय समय समकीन। हे महाराज, श्री राम जी आ गए हैं, उनके लिए क्या आज्ञा है? अब निपयक निरामो पग धारे, धरि धीरज तब नयन उघारे। आशुतोष तुम्हें अवढर दानी, आरती हरऊं दीन जनु जानी। हे आशुतोष, हे सदाशिव, आप शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। इससे मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। हे सदाशिव, आप राम को ऐसी बुद्धि दीजिए कि मेरा वचन न मानकर घर पर ही रह जाए, सील व स्नेह को छोड़ दे। इससे चाहे संसार में मेरा अपयश हो
और सुयस का नाश हो जाए, चाहे मैं नर्क में गिरूं, चाहे स्वर्ग मुझसे छूट जाए, विधाता सभी असहनीय दुख मुझसे सहावे, पर राम मेरी आंखों की ओट में ना हो। तात कयऊं कछ करहूं ढिठाई, अनुचित क्षम जानी लरिकाई। हे पिताजी, मैं ढिठाई करके कुछ कहता हूँ, उसमें जो भी अनुचित हो उसे लड़कपन जानकर क्षमा कर देना। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहुन मोहि कही प्रथम जनावा। हे पिताजी, आपने तो इतनी सी छोटी बात के लिए इतना दुख पाया, यह बात मुझे पहले किसी ने नहीं बताई। आपकी यह दशा देखकर माताजी से सही बात का पता होने पर मेरे अंग शीतल हुए। मंगल समय स्नेह बस, सोच परिहरियता। मंगल के समय प्रेम के बस में न होकर सभी सोचों को त्याग दो और मुझे बन जाने की आज्ञा दे दो। हे पिताजी, बस चारों पदार्थ तो उसी की मुट्ठी में होते हैं, जिसे अपने माता और पिता प्राणों के समान प्रिय हों। धन्य जन्म जगती तलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। हे पिताजी, इस पृथ्वी पर तो बस उसी का जन्म धन्य है जिसके चरित्र को सुनकर पिता को परम आनंद हो। चारि परारथ करतलता के, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। हे पिताजी, चारों पदार्थ तो उसी की मुट्ठी में हैं, जिन्हें अपने माता और पिता प्राणों के समान प्रिय हों। आयसु पाली जन्म फल पाई, ए यहूं बेगी हो रजाई। हे पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन कर और जन्म का फल पाकर शीघ्र ही लौट आऊंगा। विदा मातु सनया बहु मांगी, चलियहूं बनई बहुरी पग लागी। हे पिताजी, मैं माताजी से आज्ञा ले आऊं, फिर आपके चरण कमलों के दर्शन कर वन को प्रस्थान करूंगा। अस कही राम गवन तब की ना, भूख शोक बस नदीना। अस कही राम गवन तब की ना, भूप शोक बस नदीना। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथ, उदित मातु पद नाय उमाथा। कहूं तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी। हे तात, कहो मैया। कहिए कौन सा समय आनंद और मंगलकारी और पुण्य, जो मेरे पुण्य शील और सुखों की सुंदर शोभा है और मेरे जन्म के लाभ की पूर्ण अवधि है। हे राम, जिस लग्न को संपूर्ण नर और नारी अति विकलता के साथ इस भांति चाहते हैं, जैसे प्यासे चातक और चाँद की शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा की एक बूंद को चाहते हैं। तात जाहूं बलि बेगी नहाऊ,
जो मन भाव मधुर कछु खाहू। हे पुत्र, कहो मैया। अब आप शीघ्र जाकर नहा लीजिए और जो मन में अच्छा लगे सो मीठा खा लो। तब पिता के पास जाना, देर बहुत हो गई है, मैया बलिहारी जाती है। पिता दीन मुहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। हे माता जी, कहिए लाल। पिताजी ने मुझे वन का राज्य सौंप दिया है, वहाँ पर मेरे सभी कार्य पूर्ण होंगे। आयसु देहि मुदित मन माता, जहि मुद मंगल कानन जाता। हे माता जी, कहिए पुत्र। आप प्रसन्न मन से मुझे बन जाने की आज्ञा दो, जिससे कि मेरा वन में आनंद मंगल हो। बरस 4 विपिन बसी, कर पितु बचन प्रमाण। हे माता जी, मैं वन में 14 वर्ष व्यतीत करके तथा पिताजी की आज्ञा का पालन करके शीघ्र ही लौट आऊंगा। तात पितहि तुम प्राण प्यारे, देखी मुदित नित चरित तुम्हारे। हे राम, कहो मैया। पिता को तो तुम प्राणों से भी प्रिय हो, वे नित्य तुम्हारे चरित्र को देखकर प्रसन्न होते हैं। हे राम, जिन्होंने राज देने का शुभ दिन तय किया था, आज किस अपराध में तुम्हें बन जाने को कहा है? मुझे इसका कारण सुनाओ पुत्र। तात जाओ बल की नेहुनी का, पितु आयसु सब धर मकटी का। हे पुत्र, तुमने अच्छा ही किया, क्योंकि पिता की आज्ञा का पालन करना तो सब धर्मों से बड़ा है। राजु देन कही दीन बनु, मोहिन सो दुख लेसु। हे पुत्र, राज देने का कहकर वनवास दिया, मुझे इसका किंचित भी दुख नहीं है। परंतु हे राम, तुम्हारे बिना भरत राजा और संपूर्ण प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। जो के बल पितु आया सुताता, तो जनि जाऊ जानी बड़ी माता। हे राम, कहो मैया। यदि केवल पिता ने तुम्हें बन जाने को कहा है, तो माता को बड़ी जानकर बन मत जाना। और यदि माता पिता दोनों ने कहा है, तो बन तुम्हें सैकड़ों अयोध्याओं के समान है। हे पुत्र, वनदेव तुम्हारे पिता, वनदेवी तुम्हारी माता, और पशु पक्षी तुम्हारे कर कमलों के सेवक होंगे। परंतु हे लाल, तुम्हारी छोटी सी अवस्था को देखकर हृदय बहुत घबराता है। बड़ भागी बनु अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक गए तुम त्यागी। हे पुत्र, वन बड़ा ही भाग्यशाली है और अयोध्या अभागी है, जिसे तुमने त्याग दिया है। हे पुत्र, पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। हे पुत्र, हाँ मैया। तुम सभी को महान प्यारे हो, प्राणों के प्राण और जी के जीवन हो। तब भी तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं। इन वचनों को सुन मैं बेटी पछताती रहती हूँ। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखूं पलक नयन की नाई। हे पुत्र, देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पल के नेत्रों की रक्षा किया करती हैं। हे राम, वनवास की अवधि जल है, तुम्हारे कुटुंबी मछली के समान, और तुम दया की खान और धर्म की दूरी को धारण करने वाले हो। अस विचार सोई करहूं पाई, सब ही जियत जई भेट आई। हे पुत्र, ऐसा विचार कर वही उपाय करो जिससे तुम सबसे जीते जी आ मिलो। हे पुत्र, तुम दासों, परिजनों और सारी अयोध्या को अनाथ करके सुख सहित वन को जाओ। जो आज्ञा मैया। सब कर आज सुकृत फल बीता, भयं कराल काल विपरीता। हे विधाता, आज सब पुण्यों का फल बीत गया है और घोर काल विपरीत हो गया है। जान नहीं पड़ता इसका फल क्या होगा। समाचार ते समय सुनी, सिय उठी अकुलाई। जाई सासु पद कमल जुग, बंदी बैठी सिरुनाई।
चलन चहत बन जीवन नाथु, कहीं सुकृति सन होई साथु। हे विधाता, प्राणनाथ वन को जाना चाहते हैं, देखें किस पुण्य के प्रभाव से उनका साथ होगा। देह और प्राण दोनों साथ जावेंगे या प्राण ही प्राण साथ जावेंगे, विधाता की भी क्या करनी जानी नहीं जाती। तात सुनऊ सियति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारे। हे राम, कहो मैया। सीता अत्यंत सुकुमारी है और सास ससुर सभी को महान प्रिय है। हे पुत्र, राजाओं के शिरोमणि जनक जी इनके पिता हैं, सूर्य कुल के सूर्य ससुर हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा रूप और गुण के समान हैं। मैं पुनि पुत्र वधु प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई। फिर मैंने रूप की राशि गुणवती सुशील प्रिय पुत्र वधु पाई है। सीता को मैंने आंखों की पुतली बनाकर प्रीत को बढ़ाया है और इन्हें मैं अपने प्राणों को लगा रखा है। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सियन दीन पग अवनी कठोरा। हे पुत्र, सीता ने पलंग पाट गोद और इंडोला को छोड़कर कभी धरती पर पांव नहीं रखा। मैं उसे जीवन मूरी की तरह देखती हूँ, कभी दीपक की बाती को भी हटाने को नहीं कहा। सोई सिय चलन चहत बन साथा, आय सुकाह होई रघुनाथा। हे रघुनाथ, कहो मैया। वही सीता तुम्हारे साथ वन को जाना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है वैसी सीख मैं सीता को दूं। चंद्रमा की किरणों के रस को पान करने वाली चकोरी सूर्य से आंखें कैसे जोड़ सकती हैं? करके हरि निश्चर चरही, दुष्ट जंतु बन भूरी। हे राम, वन में हाथी, सिंह, राक्षस और अनेकों दुष्ट जीव जंतु विचरते हैं। सीता क्या विष की वाटिका में क्या संजीवनी मूरी शोभा देती है? बनहित कोल किरात किशोरी, रचि बिरंच विषय सुख भोरी। हे पुत्र, विधाता ने वन के लिए वनवासियों की कन्याओं को रचा है, जो विषय सुख नहीं जानती और पत्थर के कीड़ों जैसे जिनके कठोर भाव हैं, उन्हें वन में दुख नहीं होता। या फिर तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तप के लिए सारे भोगों का त्याग कर दिया है। हे पुत्र, सीता वन में कैसे रहेगी, जो चित्र के बंदर को भी देखकर डर जाया करती है? हेलो, 101 रुपए की राशि श्री रामगोपाल जी, हीरालाल जी राठौर, रहटगांव वालों की ओर से 101 रुपए। 101 रुपए की राशि श्री मुन्ना भैया अग्रवाल, कपड़ा व्यापारी, रहटगांव, आपकी ओर से दशरथ के संवाद पर 51 रुपए की राशि श्री संतोष जी वर्मा, शिक्षक, झाड़बिड़ा, आपकी ओर से दशरथ के संवाद पर 21 रुपए गौरी शंकर जी मसानी जी मंडल को, 21 रुपए सुदामा जी केथरी दशरथ संवाद पर, 11 रुपए नीरज जी कवारे, आपकी ओर से मंडल को, 11 रुपए अनिल जी कवारे मंडल को, 51 रुपए की राशि श्री सुनील जी गौर जामदड़ा, आपकी ओर से मंडल को, 21 रुपए राधेश्याम जी यादव कासनी मंडल को, 21 रुपए विष्णु जी केथरे झाड़बिड़ा मंडल को, 11 रुपए श्री दिनेश जी कोटवार दशरथ पाट पर, 21 रुपए मुन्ना भैया पांडे जी मंडल को, 51 रुपए सूरज सिंह जी चौहान जी, आपकी ओर से मंडल को, 51 रुपए श्रीमान लक्ष्मीनारायण जी पटेल साहब केथरिया जी, आपकी ओर से मंडल को, 101 रुपए श्रीमान 11 रुपए श्री लक्ष्मीनारायण जी पटेल साहब केथरिया, आपकी ओर से मंडल को, कौन सा 11 रुपए मुकेश यादव ऑपरेटर जेसीबी इसराइली वालों की ओर से मंडल को प्राप्त हुआ है। समस्त दानदाताओं का मंडल की ओर से आभार, धन्यवाद। भगवान की ओर से शुभ आशीर्वाद। सुरसर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोग की हंस कुमारी। हे पुत्र,
मानसरोवर के सुंदर कमलों के वन में विहार करने वाली राजहंसिनी क्या तलैया में रहने योग्य है? ऐसा विचार कर जैसी आज्ञा हो वैसी सीख मैं सीता को दूं। जो सिय भवन रहे कहे अम्बा, मोहि कहो बहुत अवलंबा। हे तात, यदि सीता भवन में ही रहे तो मुझे बहुत सहारा हो जाएगा। राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भात जिय जनी कछु गुनहु। हे राजकुमारी, तुम हमारी पवित्र शिक्षा को सुनो और मन में दूसरी बात कुछ भी मत समझना। आपन मोरनी के जो चहु, बचन हमारे मानी ग्रह रहु। जो तुम अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरी कहन मानकर आप घर ही रहो। आयसु मोर सासु से बकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। हे सीते, मेरी तो यह आज्ञा है कि आप घर ही रहो और सास ससुर के चरण कमलों की सेवा करते रहना। यहीं ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। हे सीते, इससे बढ़कर और तुम्हारे लिए कोई दूसरा धर्म भी नहीं है। जब जब मातु करहि सुधि मोरी, हो यही प्रेम बिकले मति भोरी। हे सीते, जब जब मेरी भोली बुद्धि वाली माताएं मेरी याद करें और प्रेम से व्याकुल हो जाएं, तब तुम मीठी वाणी से उन्हें समझा देना। मैं पुण्य करी प्रवान पितुवानी, बेग फिर अब सुनि सुमुखी सयानी। मैं पिताजी की आज्ञा का पालन करके शीघ्र ही लौट आऊंगा। जो हट कर हूँ प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाओगे परिणामा। हे प्रिय, यदि तुम प्रेम के बस हट करोगी तो बहुत पछताओगी। चलने को तो चल सकती हो, पर विपिन तुम्हारे योग्य नहीं। हे राजमहल की राजवधू, बनगवन तुम्हारे योग्य नहीं। ये कोमल तन सुकुमार कहाँ और कहाँ विपिन संकटमय है। जिसमें बनचरों राक्षसों का, बाघों का ब्यालों का भय है। हे सीते, नवीन आमों के वन में विहार करने वाली कोकिली क्या कभी कांटों के वन में शोभित हो सकती है? हंस गवनी तुम नहीं बन जोगू, सुनी अपजस मुहि दे यही लोगू। हे हंस गवनी, तुम बन के योग्य नहीं हो, यह सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे। रयो भवन ऐसे हृदय विचारी, चंद्र बदन दुख कानन भारी। हे सीते, ऐसा विचार कर आप घर ही रहो, वन में अनेक क्लेश हैं। सहज सुहृदय गुरु स्वामी सिखै, जो न करही सिरमानी। हे सीते, जो अपने मित्र गुरु और स्वामी की सीख को पालन नहीं करते, वे जी भर पछताते हैं और उनके हित में हानि होती है। उतरने आव विकल भय देही, तजन चहत सुचि स्वामी सनेही। हे विधाता, मुझे पवित्र स्नेह करने वाले स्वामी मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं। लागी सास पग कह कर जोरी, क्षम देवी बड़ी अभिनय मोरी। हे माता, मेरी इस बड़ी ठिठाई को क्षमा करना। प्राणनाथ ने मुझे वही शिक्षा दी है जिससे मेरा बड़ा हित हो, परंतु मैंने इसे समझकर देख लिया है
स्वामी के वियोग से बड़ा इस संसार में कोई भी दूसरा दुख नहीं है। जब समय बोलने का होता बिन बोले होता काज नहीं बिन, जब प्राणों पर आ जाती है तो बच सकती है लाज नहीं। अब लाज छोड़ कर कहती हूँ चरणों के साथ चलूंगी मैं। यदि आप बबूत रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। सीते, मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मंजली माँ ने ये नहीं कहा सीता भी जाएगी वन में। यदि तुम्हें साथ ले जाऊं तो फिर बात आन की जाती है। माँ कह देंगी बनवास कहाँ जब साथ जान की जाती है। जब दर्शन सुख में का होगा तो कानन संकट में कैसे, तो सियनी सिय के जब साथ रहे तब उसको डरे और भय कैसे। मन के लायक है जो, और आपका तन है कराल जो उदर गमन के लायक है। इसलिए हे दीनदयाल, हे प्रभु और हे शील और स्नेह के निधान, मुझे अपने साथ ले चलिए। यदि आप मुझे यहाँ अवधि तक छोड़ेंगे तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। अतः हे स्वामी, मैं आपके साथ चलकर आपकी सेवा करूंगी और राह में आ रही थकावट को दूर करूंगी। कहूँ कृपाल भानुकुल नाथा, परिहरि सोच चलहूँ बनसा था। हे सीते, सभी सोचों को त्याग कर वन की तैयारी कीजिए। बेगी प्रजा दुख मेटवे आई, जननी बिठुर निसरी जनु जाई। हे पुत्र, हाँ शीघ्र भैया। लौटकर प्रजा के दुख मिटाना और निष्ठुर माता को भूल ना जाना। जो आज्ञा मैया। बहुरी पक्ष कही लाल कही, रघुपति रघुबर तात। हे पुत्र, हाँ मैया। फिर वत्स लाल रघुबर रघुपति कहकर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और कब तुम्हारे इस शरीर को देखूंगी। तब जानकी सासु पग लागी, सुनिए माया में परम अभागी। हे माता, मैं बड़ी अभागिनी हूँ जो विधाता ने आपकी सेवा के समय मुझे वन दे दिया, मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं की। अतः हे माता, अब आप दुख छोड़ दीजिए, परंतु स्नेह न छोड़िएगा, क्योंकि कर्म की गति बड़ी कठिन है, इसमें मेरा भी कुछ दोष नहीं है।
अचल हो वही बात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। हे पुत्री, जब तक गंगा और जमुना की धारा बहती रहे, तुम्हारा सुहाग अटल रहे। सीतई सासु शीस सीख दीन अनेक प्रकार, चली नाई पद पद मुसिरु अतिहित बारहि बार। समाचार जब लक्ष्मण पाए, समाचार जब समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठी धाये, व्याकुल सोच हृदय विधि का हो निहारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। हे विधाता, अब क्या होने वाला है? क्या श्री राम जी मुझे अपने साथ ले जाएंगे या महल में ही रखेंगे? मोह कहूँ काहक है रघुनाथा, रखिए भवन किले साथा। तात प्रेम बस जन कदराऊ, समुझी हृदय परिणाम उछाऊ। हे तात, कहिए। परिणाम में होने वाले आनंद को मन में विचार कर अधीर न हो। मातु पिता गुरु स्वामी सिख सिर धरि कर ही सुभाए। हे लक्ष्मण, माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को जो सिरोधार्य कर पालन करते हैं, उन्होंने ही तो जन्म लेने का फल पाया है, नहीं तो संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। अस जिय जानी सुनो सिख भाई, करहु मातु पितु पदे सेवकाई। हे लक्ष्मण, ऐसा जानकर माता पिता के चरण कमलों की सेवा करो और घर पर ही रहो। मैं बन जाऊं तुम ही साथा, हो यही सब विधि अवध अनाथा। हे लक्ष्मण, यदि मैं तुम्हें बन लेकर चला जाऊं तो अयोध्या तो सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। उतरुनि आवत प्रेम बस, गहे चरने अकुलाई। हे प्रभु, हाँ, मैं लक्ष्मण। सेवक हूँ और आप स्वामी, यदि आप छोड़ भी दे तो इसमें मेरा क्या बस है। हे नाथ, आपने जो मुझे सीख दी है वह अच्छी है, परंतु मुझे अपनी कायरता से कठिन जान पड़ती है। हे नाथ, श्रेष्ठ पुरुष धीर और धर्म धुरंधरी, वेद नीति और शास्त्र के अधिकारी हैं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु किले ही मराला। मैं तो प्रभु के स्नेह का पाला हुआ बालक हूँ, क्या कभी हंस भी सुमेरु पर्वत उठा सकता है? हे नाथ, मैं गुरु माता पिता किसी को नहीं जानता, मैं अपने स्वभाव से ही कहता हूँ, विश्वास मानिए। मोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतरजामी। हे प्रभु, कहो हे लक्ष्मण। दीन बंधु, हे नाथ, हे अंतरामी, मेरे लिए तो सब कुछ आप ही है। हे नाथ, मन कर्म और वचन से जो आपके चरणों में प्रीति करने वाला हो, क्या वह भी छोड़ने योग्य है? मांगहु विदा मातु सन जाई, आबहु बेगी चलहु बन भाई। हे लक्ष्मण, कहिए नाथ। माता जी से आज्ञा ले आओ, फिर वन को चलेंगे, क्योंकि हमें बहुत देर हो रही है। जैसी आज्ञा प्रभु। हर्षित हृदय मातु पही आए, मनहु अंध फिरी लोचन पाए। जाई जननी पग मायऊ माथा, मन रघुनंदन जानकी साथा।
पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। हे लक्ष्मण, आज तुम्हारे मुख में ये उदासी क्यों छाई हुई है? मुझे सच सच बताओ, आखिर क्या बात है? हे माता जी, श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी वन को जाना चाहते हैं, सो मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ। सो मैं आपसे आज्ञा मानने आया हूँ। हे लक्ष्मण, यदि तुम वन जाना ही चाहते हो तो अवश्य ही जाओ, परंतु इतना याद रखना कि सीता तो तुम्हारी माता है और सब भांति से प्रेम करने वाले राम तुम्हारे पिता के समान है। यदि राम और सीता पिता की आज्ञा से निश्चित ही बन जाना चाहते हैं तो हे लक्ष्मण, तुम अवश्य जाओ, परंतु इतना याद रखना कि सीता तो तुम्हारी माता है और सब भांति से प्रेम करने वाले राम तुम्हारे पिता के समान है। और हे लक्ष्मण, तुम इतना याद रखना। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। हे पुत्र, इस संसार में वही स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र राम का अनन्य भक्त है। तुम्हारे ही भाग्य से राम और सीता वन को जा रहे हैं, इसका कोई दूसरा कारण नहीं है। इसलिए हे लक्ष्मण, मद, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, इन सभी विकारों को मन से त्याग कर मन, कर्म और वचन से राम के चरणों की सेवा करो और इस संसार में जीने का लाभ प्राप्त करो। तुम्हें वन में सब प्रकार का आराम होगा, क्योंकि तुम्हारे साथ माता पिता रूपी राम और सीता है। अतः है लक्ष्मण, वन में जाकर वही कार्य करो जिससे कि राम और सीता को किसी प्रकार का क्लेश प्राप्त न हो। उपदेश यहु जई तात तुमरे राम से सुख पाई हो, पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन बिसराही हो। मातु चरण सिरुनाई, चले तुरत संकित हृदय, बागुर विषम तुराई, मनौ भाग मृगु भाग वसै। सजीव उठाई रावु बैठा रे, सचिव उठाई रावु बैठा रे। सचिव उठाई राम बैठा रे, कही प्रिय वचन राम पगुधारे। पितु आशीष आयस मुहि दीजे, हरस समय विस्मऊ कत कीजे। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दें। हर्ष के समय शोक नहीं करना चाहिए। सुनौ तात तुम कहो मुनि कहि, राम चराचर नायक अहि। हे राम, तुम्हारे लिए मुनिजन कहते हैं कि राम तो चराचर के नायक है। जो कर्म करता है वही फल पाता है। वेद की ऐसी नीति है और सब लोग ऐसा कहते हैं। और करे अपराध को
और पाप फल भोग अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो। धैर्य धारण करिए पिताजी। अपराध कोई और करे और उसके फल का भोग कोई और पावे, विधाता की बड़ी विचित्र गति है, इसे जानने योग्य कौन है। सिय सकुच बस उतर न देई, सो सुनि तमकी उठी कह गई। मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी। हे राम, तुम राजा जी को प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। दुर्बल राजा सील व स्नेह नहीं छोड़ेंगे, चाहे उत्तम पुण्य और परलोक नष्ट क्यों न हो जाए, परंतु ये तुम्हें बन जाने की आज्ञा कभी नहीं देंगे। कि जब तक तुम खड़े रहोगे यहाँ, इनका संतापन जाएगा। जब तक तुम बन जाओगे नहीं, ये पश्चातापन जाएगा। इसलिए मुनासिब तो यह है, तकलीफ नहीं इनको पहुंचाओ। जितनी जल्दी हो सके राम, इनके आगे से हट जाओ। हे राम, कहो भैया। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाइए, नहीं तो ये यूं ही रोते रहेंगे। जो आज्ञा भैया। भूप ही बचन बान सम लागे, करहि न प्राण पयान अभागे। हाँ विधाता, ये मेरे अभागे प्राण अब भी शरीर से नहीं निकलते। जब मुनि बसन राम तनु धारे, नर नारी लकी भय दुखारे। हेलो, 51 रुपए श्री राधेश्याम जी गौर सौताड़ा जी आपकी ओर से सीता कौशल्य संवाद पर। 51 रुपए श्रीमान कमलेश जी गौर सौताड़ा आपकी ओर से राम कौशल्य संवाद पर। 101 रुपए की राशि आदरणीय प्रभुदयाल जी गौर रामपुरी वाले आपकी ओर से मंडल को। 101 रुपए की राशि श्रीमान राजेंद्र जी गौर रामपुरी आपकी ओर से मंडल को। 11 रुपए की राशि स्वराज पलटन मथुरा पाठ पर। 11 रुपए जगदीश प्रसाद जी डोंगरे जी लक्ष्मण सीता पाठ पर। 11 रुपए की राशि स्वराज पलटन दशरथ पाठ पर। 11 रुपए की राशि गुप्तदान के रूप में प्राप्त हुई है। 11 रुपए गुप्तदान दशरथ पाठ पर। 11 रुपए की राशि गुप्तदान दशरथ के संवाद पर प्राप्त हुआ है। समस्त दानदाताओं का शशि रामला मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक आभार, धन्यवाद। सभी के लिए शुभ शुभ आशीर्वाद। आज की लीला यहीं पर समाप्त की जाती है। कल की जो लीला है केवट संवाद दशरथ मरण। सभी बाहर से पधारे हुए सम्मानीय अतिथियों से निवेदन, इसी प्रकार आप अपना अमूल्य समय देकर पात्रों का उत्साहवर्धन करते हुए लीला का आनंद लेवें। सभी भक्तों से पुनः पधारने का स्नेहपूर्ण निवेदन।